हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिग्मा के इस पार्ट में खुशामदीद। इस पार्ट में हम अभी बात करेंगे फ्रेम्स की। तो बेसिकली जो ये वाली ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रेम की ऑप्शन आ गई है। अब ये है कि फिग्मा में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है कि फिग्मा में बाय डिफॉल्ट भी कुछ फ्रेम्स मौजूद होते हैं, जैसे फोन के। इसमें आईफोन्स के फ्रेम और एंड्रॉयड के फ्रेम आपको मिल जाएंगे, टैबलेट्स के। मैंने जो ये ट्यूटोरियल बनाया है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए बनाया, और ज्यादातर वो वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो मैं बेसिकली डेस्कटॉप चूज करूंगी, और जब मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे ये बना के दे दिया है। तो मैं इसको फॉरन रीनेम करूंगी, होम पेज डैश FREM। ये मेरी अपनी नेमिंग कन्वेंशन है। आप इसको कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज सिंपल कहते हैं, या होम पेज डेस्कटॉप होम पेज। ये इसलिए किया मैंने क्योंकि अभी आप एक नॉर्मली जब फ्रंट एंड डेवलपर कोई भी चीज बनाता है तो उसकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। जब आप रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो वही वेबसाइट जो कि डेस्कटॉप पे दिख रही होती है वो मोबाइल पे थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है। तो उस चीज के लिए फिर आप क्या करते हो कि एक जो है डेस्कटॉप के लिए बनाते हो फ्रेम, और दूसरा मोबाइल के लिए होता है। तो अभी तो मैंने जो लिया है वो डेस्कटॉप का फ्रेम लिया है, और उसके बाद फिर मैं ये करूंगी कि हैंड का आइकॉन क्लिक करके इसको माउस पे लेफ्ट क्लिक करूंगी, और ये फिर ये देखिए मैं साइड पे करी हूँ इसको ऐसे। सो इट इज इजी टू मूव। और फिर मैं यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे एफ क्लिक करूंगी, तो वो उसने ऑटोमेटिकली मेरा फ्रेम का सिलेक्ट कर लिया है, फ्रेम की ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। ये शॉर्टकट है। सो और फिर मैं क्या करती हूँ, माउस से इसको ड्रैग क्लिक करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरी मर्जी का एक फ्रेम बना देगा। अब यहाँ पे इसकी बड़े मजे की क्वालिटी ये है, मैं इसको फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स डैश फ्रेम का नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसमें बड़े मजे की क्वालिटी ये भी है कि यहाँ पे आप एक्स एंड वाई ये जो ऑप्शंस हैं, ये इसको लेफ्ट एंड राइट और ये इसको ऊपर और नीचे मूव करने के काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा, ये बजाय इसके कि ये राइट पे हो, ये होम पेज के लेफ्ट पे होना चाहिए था। तो मेरा होम पेज 520 पे है, तो मैं चाहूंगी कि ये आ जाए 520 पे। तो ये बिल्कुल गायब हो गया। और अब मैं होम पेज को क्लिक करती हूँ 2050 पे और एंटर करती हूँ, तो देखा आपने कि ये फौरन ही उसने अपनी लेफ्ट एंड राइट से पोजीशन इन दोनों ने फ्रेमों ने चेंज कर ली है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ। और फिग्मा में आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह की रेड जो लाइंस हैं, ये आपको हेल्प आउट करेगा कि ये लेवल पे रखने के लिए हेल्प आउट करेगा कि आपका जो सारा डिजाइन है वो यूनिफॉर्म हो, आगे पीछे ना हो, या उसमें अनसर्टेनिटी ना हो, सिमिलर टाइप हो। तो अच्छा, हम अब और कंपोनेंट्स के ये जो फ्रेम मैंने बनाया है, इसका मेन मकसद ये है कि इसमें मैं आगे जाके कुछ टेक्स्ट वगैरह रखूंगी, कुछ कलर्स वगैरह चूज करूंगी, कि जैसे फुटर का कलर मेरा ब्लैक हो, वेबसाइट का जो होम पेज का बैकग्राउंड हो वो व्हाइट कलर हो, जो ब्लैक बैकग्राउंड जो ब्लैक नेव बार होगी उसमें जो कंटेंट्स वगैरह होंगे वो व्हाइट कलर के होंगे। तो ये चीजें वगैरह मैं ऑलरेडी कंपोनेंट्स पे करके सेव कर लूंगी कंपोनेंट फ्रेम में, ताकि मैं ये रीयूज करूँ। जैसे कि फ्रंट एंड में रिएक्ट में कंपोनेंट्स आप बनाते हैं और इसे यूज करते हैं, इसी तरह से फिग्मा में भी हम इसी तरह से करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डिजाइन होता है। अगर अगर आपने इसमें एक और कूल फीचर है जो कि मेरे पास नहीं है, कि अगर आपने पेड वर्जन लिया होता है और आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कोड जनरेट करके दे देता है। सो अब ये है कि ये आपको बता भी रहा है कि गेट द डेव मोड, लेकिन मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये मुझे नहीं करके देगा। सो अभी बैक टू द फाइल्स जाएंगे, इसको वापस क्लिक करूंगी मैं, और ये आ गया जी मेरा। अ, इसको मैं हटाती हूँ, तो फिर मैं आपको सेकंड ट्यूटोरियल में बताती हूँ कि आगे हमने करना क्या है। सो बेसिकली इस कोड को, अगर आप इसी कोड के बटन को आप फिर से क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको बैक पे ले जाएगा, यानी कि ये कोड जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने पेड वर्जन लिया होता है और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कोड क्रिएट करके दे देगा फिग्मा।